हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आप सबके लिए ये बेबी बूटीज लाई हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बेबी बूटी है और इसे बनाना भी देखिए बहुत ही इजी है। तो ये जो बूटी है ये मैंने 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए बनाई है। इसमें देखिए मैंने ये 2 कलर यूज किया है। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर से भी पूरा बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस शूज को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 9 फंदे लिए हैं और ये आपको 9 फंदों से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए मैंने ये दूसरी ऊन से यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुन ली है सीधे सीधे की। अब हमारा स्टार्टिंग यहाँ से होगा। ये जो मैंने ऊन लगाई है ये मैं बाद में खोल दूंगी। तो इस कलर से देखिए स्टार्ट करेंगे। जो नीचे आपको कलर लगाना है शूज में यहाँ पे, वो उसी कलर से आप यहाँ पे बनाएं। इसे देखिए हमें दोनों तरफ से सीधा ही बुनना है। अब इधर देखिए रॉन्ग साइड है, तो इसे भी देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए जितने भी फंदे हैं सभी फंदों को सीधा बुनना है। अब फिर से राइट साइड में आ गए। फिर से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद देखिए सारे फंदे सीधे बुनने हैं। तो 2 सिलाइयाँ देखिए मैंने बुन ली है, ये तीसरी सिलाई है। तो इसी तरह से देखिए सीधा सीधा बुनते हुए हमें यहाँ पे 25 सिलाइयाँ बुननी है। तो ये मैं आपको बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए हमारी यहाँ पे 13 लाइंस हैं। तो देखिए इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 लाइंस हैं। अब देखिए हमें ये जो हमने यहाँ पे बनाया है वाइट कलर से, इसे हमें खोलना है। तो पहले तो हम ये ऊन कट कर लें। तो देखिए इसे इस तरह से हमें ओपन करना है। देखिए ये इस तरह से फंदे खुल रहे हैं। ये 2 फंदे खुल गए। अब इसी तरह से हम सारे फंदे खोल लें। तो इन फंदों को खोलकर देखिए हम इस सिलाई पर ले लें। ये देखिए मैंने ये सारे फंदे उठा लिए हैं दूसरी सिलाई पर। अब देखिए हमें इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन करना है, ये ऐसे। तो देखिए ये कैसे करेंगे। ये वाला फंदा और ये वाला पीछे से एक फंदा लेके हमें इन दोनों को एक साथ सीधा बुनना है।
और दोनों को स्लिप कर देना है ऐसे। फिर देखिए इसमें से और इसमें से ये एक साथ ऐसे बुनेंगे हम। ये सारे फंदे मैंने आपस में ज्वाइन कर लिए हैं देखिए। अब इधर से देखिए ये सिलाई हमें पूरा सीधा बुनना है, तो हम ये सारे फंदे सीधे बुन लें। अब इस तरफ से देखिए हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं और साथ में जाली भी डालना है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे जाली डाली है, तो पहले तो हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए हमें ऊन को अपनी तरफ करना है और फिर यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो देखिए ऐसा करने से यहाँ पे ये एक फंदा बढ़ गया है, तो ये हमारा जाली वाला फंदा है। फिर देखिए हमने ये 2 फंदे बुने सीधे और फिर देखिए यहाँ पे एक जाली डालनी है, तो ऊन को अपनी तरफ करके ये एक फंदा सिर्फ सीधा बुनेंगे। अब ये जो एक फंदा है इसके दोनों तरफ हमें जाली बनानी है, तो एक बार और अपनी तरफ करके इस तरह से देखिए जाली बना ले। अब यहाँ पे देखिए जाली के बाद हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं ऐसे, फिर जाली बनाना है, फिर 2 फंदे बुनने हैं। ये ऐसे। तो देखिए इसे हमने कैसे बनाया है, 2 फंदे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर 2 फंदे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर बीच में देखिए एक फंदा बुना, फिर जाली, फिर 2 फंदे बुने, फिर एक जाली, फिर लास्ट में 2 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये रॉन्ग साइड में आ गए हम। अब यहाँ पे देखिए हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं, तो पहले तो ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद देखिए ये जाली वाला फंदा है, तो इसे देखिए हमें कैसे बुनना है। हम ये फ्रंट लूप से बुनेंगे, तो यहाँ पे होल बन जाएगा, तो हमें फ्रंट लूप से ना बुन करके ये बैक लूप से बुनना है, ये इस तरह से। अब उसके बाद देखिए फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर देखिए ये जाली वाला फंदा है, तो यहाँ पे देखिए हमें होल बनाना है। जैसे सॉक्स में देखिए आपको सिर्फ एक बार होल यहाँ और एक बार होल, ये जालियां जो है दिख रही है, इधर किनारे देखिए ये जाली नहीं दिख रही है, तो इसीलिए देखिए हमें कैसे करना है, इधर वाले को हमें बैक लूप से बुनना है और ये वाली जो बीच में जो 2 जालियां हैं इसे हमें फ्रंट लूप से बुनना है। तो ये फ्रंट लूप ऐसे ये, और इसी में से देखिए हमें ये सीधा बुनना है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे होल बन गया। फिर ये बीच वाला एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर देखिए यहाँ पे होल बनाना है, तो इसे हम फ्रंट लूप से बुनेंगे। अब 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुने और फिर देखिए यहाँ पे होल नहीं बनाना है हमें, तो इसे देखिए पीछे की तरफ से हम सीधा बुन लें। अब ये 2 फंदे जो हैं इसे सीधा ही बुनेंगे। अब ये देखिए फिर से राइट साइड में आ गए और अभी देखिए यहाँ पे हमारे 4 फंदे बढ़ भी गए हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें फिर से जाली डालनी है। तो पहले हम ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद देखिए उनको अपनी तरफ करके एक जाली बना लें और फिर देखिए यहाँ पे अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, ये जाली वाला फंदा है। उसके बाद 3 फंदे बुनने हैं और फिर देखिए यहाँ पे ये जाली दिख रही है, तो यहाँ पे हम फिर से एक जाली डालेंगे और फिर देखिए बीच में हम एक की जगह पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2
और ये 3। फिर यहाँ पे देखिए जाली बनानी है और फिर देखिए 3 फंदे बुनेंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और जाली बनाते हुए हम ये 2 फंदे सीधे बुन लें। अब ये रॉन्ग साइड है, इधर से देखिए हमें ये 2 फंदे स्लिप करने हैं। सब जैसे हमने यहाँ पे नीचे बुना था वैसे ही हमें यहाँ बुनना है। इधर किनारे वाली जाली और इधर किनारे वाली जाली को हम देखिए पीछे की तरफ से बुनेंगे और बीच की जो दोनों जालियां हैं वो हम आगे के लूप से बुनेंगे। तो इसे पीछे से बुन लें। उसके बाद देखिए बीच में 3 फंदे सीधे, फिर देखिए यहाँ पे होल बनाना है तो इसलिए हम इसे आगे की लूप से बुनेंगे। फिर बीच में 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे होल बनाना है इसलिए आगे से बुनेंगे और उसके बाद देखिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये देखिए फिर से जाली वाला फंदा है तो यहाँ होल नहीं बनाना है इसलिए इसमें ना बुन करके हम ये पीछे से इसे सीधा बुन लें और ये 2 फंदे भी सीधे बुन लें। अब हम देखिए फिर से राइट साइड में आ गए। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही करना है, हमें जाली डालनी है। ये जो 2 फंदे हैं ये हमेशा हमें 2 ही फंदे बुनने हैं, इधर फंदे नहीं बढ़ाने हैं हमें। तो ये 2 फंदे तो बुन लें। अब उसके बाद देखिए बीच में हम यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे तो एक जाली डालेंगे और यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। अब देखिए ये 2 होल है, अब एक होल भी देखिए यहीं पे बनाएंगे। 4 फंदे बुनने के बाद हमें यहाँ पे एक जाली डालनी है। तो ये इस तरह से ये जाली वाला फंदा बना लिया। अब उसके बाद देखिए हमें बीच में 5 फंदे बुनने हैं। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। उनको अपने तरफ करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और ये यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए हर सिलाई में हमें 4 बार जाली डालनी है और जाली हमेशा देखिए राइट साइड से ही हमें डालनी है। अब ये देखिए रॉन्ग साइड है, इधर हमें ये 2 फंदे तो सीधे बुनने हैं। और फिर देखिए इसे पीछे की तरफ से बुनना है। अब बीच के जो फंदे हैं उसे बुन लें। तो सिर्फ हमें देखिए रॉन्ग साइड में ये जाली वाले फंदे को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बाकी सब फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें जाली बनानी है तो इसे हम ये आगे की तरफ से बुनेंगे। फिर बीच में 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए फिर से राइट साइड में आ गए और फिर देखिए हमें इसे कैसे बनाना है। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे। अब इस बार देखिए 4 की जगह हम 5 फंदे सीधे बुनकर फिर एक जाली डालेंगे। अब देखिए बीच में जो हमने यहाँ पे 5 फंदे इसके पहले बुने थे, अब हम यहाँ पे 7 फंदे बीच में बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और लास्ट में हमारे देखिए 2 फंदे ही रहेंगे। तो हमें देखिए इसी तरह से इसे बनाते हुए हमें इसे 53 फंदों तक बनाना है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 11 जालियां हमें डालनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 जालियां दिख रही है, अभी हमको 8 जालियां और बनानी है। तो इसी तरह से देखिए आप बनाकर कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखिए
हमने 2 फंदे से स्टार्ट किया था और हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 और बीच में देखिए 1 से स्टार्ट होकर 2-2 फंदे बीच में बढ़ते जा रहे हैं। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो ये मैं आपको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसमें देखिए अभी हमारे 53 फंदे हैं, 9 फंदे जो यहाँ के थे और 44 फंदे जो हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं जाली डालते हुए। अब देखिए हमें क्या करना है, बीच में हमें सिर्फ 9 फंदे बुनने हैं और इधर के जो 22 फंदे और इधर 22 फंदे हम नहीं बुनेंगे। तो देखिए जो हमने 22 फंदे छोड़े हैं वो कैसे, 9 फंदे तो जो हमने स्टार्ट किए थे वो बीच में भी रहेंगे और जो हमारे एक्स्ट्रा 44 फंदे थे उसे हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो एक 22 और एक 22, तो हमें इधर 22 फंदे नहीं बुनने हैं और ना ही इस साइड बुनने हैं, सिर्फ बीच में देखिए हम 9 फंदे बुनते जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है इसे। पहले तो हम यहाँ पे 22 फंदे बुन लें क्योंकि हमें ये ऊन इधर लाना है। ये 22 फंदे हो गए। एक चीज और बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स कि देखिए मैं ये 1 साल तक के बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको और बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो आप ये जो जाली है आप इसे और बढ़ा करके इसे बड़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 11 जाली डाली है, आप यहाँ पे अगर बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 12 या 13 करके इसे आप बड़ा कर सकते हैं, 12-13 जालियां बना करके। तो जब आप जाली बढ़ाएंगे तो देखिए जो फंदे हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं उसे भी आपको उसी अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। जैसे आपके फंदे अगर यहाँ पे 57 फंदे हैं, फंदे देखिए हमेशा 4-4 करके बढ़ते हैं, तो 53 के बाद अगर आप 4 ऐड कर दें तो 57 फंदे हो गए। अब 57 फंदों में 9 को अगर हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 48 फंदे। तो 48 फंदों को देखिए हमें कैसे डिवाइड करना होगा, 24 फंदे इस साइड, 24 फंदे इस साइड। इसी तरह से करते हुए देखिए आप बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद देखिए 8 फंदे और हम बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें बीच में 9 फंदे रखने हैं पर पहले 8 बुनेंगे। उसके बाद देखिए ये 9वां फंदा है, तो इसे देखिए हमें 2 फंदों को एक साथ बुनना है। ये 9वां फंदा और 22 फंदे देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इधर से एक फंदा हम इसमें ले करके इसे देखिए हम सीधा बुनेंगे दोनों को एक साथ, ये इस तरह से। अब देखिए यहीं से सिलाई पलट ले। अब इधर देखिए ये पहला फंदा जो हमने बुना था, जो हमने 2 का 1 किया है, उसे स्लिप करेंगे। उसके बाद 8 फंदे देखिए हमें सीधे बुनने हैं, तो ये फंदा भी हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। अब 8 फंदा बुन लेने के बाद देखिए फिर से हमें 2 का 1 करना है। तो देखिए अब हम इसे ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ये ऐसे। ऐसा करने से देखिए यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आती है किनारे पर। अब देखिए यहीं से सिलाई पलट लें और इधर से देखिए क्या करना है, पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, तो इसे भी हम 1 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 और ये 8 फंदे बुनने के बाद देखिए ये 9वां फंदा और ये वाला फंदा हम इन दोनों को देखिए सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे हम। तो राइट साइड से हम जब इसे 2 का 1 करेंगे तो इसे सीधा बुनते हुए करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करेंगे और यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जब भी हम बोल रहे हैं 8 फंदे तो इस वाले को जो हमने स्लिप किया उसे काउंट करके 8 फंदे होंगे। अब इधर से देखिए ये 9वां फंदा है तो इधर से ये वाला फंदा इसके साथ बुनेंगे। तो ऊन को अपनी तरफ करके इसे उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा बुनते हुए हम इसे 2 का 1 कर ले, ये ऐसे, फिर यहीं से पलट लें। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। अभी देखिए ऊन हमारा पीछे ही है तो बस इसे ऐसे ही 8 फंदे बुन लेने हैं। फिर ये 9वां फंदा है तो इसे देखिए इसे और इसे सीधा बुनना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से चोटी जैसा ये बनेगा। अब ये पहला फंदा स्लिप करके देखिए इधर से हम 8 फंदे बुन ले और लास्ट में जो 9वां फंदा है उसे और इन दोनों फंदों को लेकर देखिए एक साथ बुनना है। तो इसे देखिए हमें ऐसे ही करते हुए पूरा बनाना है। तो इसे हम देखिए तब तक बनाएंगे जब तक कि इधर सारे फंदे जो हैं वो हमारे घट ना जाएं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो इसे मैं आपको वहां तक बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मैं ये दिखा दूं बनने के बाद। देखिए ये इस तरह से बनेगा ऐसे। तो मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ इसे। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इधर वाले फंदे भी देखिए सारे घट गए हैं और लास्ट में हमारे देखिए सिर्फ 9 फंदे ही बचे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। तो आप चाहे तो इसे इसी कलर से बुन सकते हैं। तो देखिए दूसरे कलर से बुनने के लिए देखिए पहले तो हम यहां से एक फंदा उठाएंगे। यहाँ पे ये देखिए जो लाइन दिख रही है ना, हमें हर लाइन के पास से ही फंदा उठाना है। तो ये पहली लाइन है इसलिए यहां से एक फंदा उठाएंगे, ये इस तरह से। उसके बाद देखिए ये जो 9 फंदे हैं इसे हमें इसी कलर से बुनना है। अब देखिए एक फंदा हमने यहां से उठाया था तो एक फंदा हम इधर से भी उठाएंगे। तो इधर देखिए ये पहली लाइन है तो इसी में से देखिए हम फंदा उठाएंगे, ये इस तरह से। अब देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब इधर हमें फंदा नहीं उठाना है, इधर जितने भी फंदे हैं उन सबको बस सीधा सीधा बुन लेना है। अब देखिए फिर से राइट साइड में आ गए हम। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें फंदा उठाना है। तो देखिए अब दूसरी वाली लाइन में से हम फंदा उठाएंगे, यानी यहां से।
तो देखिए इस तरह से करके हमें यहाँ फंदा उठाना है ये। अब उसके बाद जितने भी फंदे हैं उसे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए फिर से इधर से हम ये फंदा उठाएंगे। तो ये दूसरी लाइन यहाँ है, तो यहाँ से फंदा उठाना है ये ऐसे। अब इधर से देखिए सारे फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। ये सिलाई बन गई। अब इधर से देखिए फिर से हमें यहाँ नीचे से फंदा उठाना है इस साइड से। तो देखिए 2 लाइन में से हम फंदे उठा चुके हैं। अब ये तीसरी वाली लाइन है, ये जो लाइन है दिख रही है, इसमें से हमें यहाँ पे फंदा उठाना है। ये सारे फंदे सीधे बुन लें। अब देखिए एक फंदा हमें इधर से फिर से लेना है। तो तीसरी लाइन में से हमने इधर भी लिया है, तो तीसरी लाइन में से हम इधर भी लेंगे। तो ये यहां से अब उल्टी साइड से देखिए इसे पूरा सीधा बुन लेना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इस तरफ से देखिए फिर से हमें एक फंदा यहाँ चौथी लाइन में से उठाना है, और इधर भी जब हम इसे बुन लेंगे तो इधर से भी चौथी लाइन में से एक फंदा उठाना है। तो जब जब हम राइट साइड में आएंगे तब तब एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो ये वाला जो ऊन है इसे भी हम कट कर ले, इसकी अब जरूरत नहीं है। और इसे देखिए ऐसे ही बनाते हुए हमें पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। यानी कि लास्ट में जो ये 3 लाइंस है इसमें से हम फंदे नहीं उठाएंगे, यहां तक हम फंदे उठाते हुए इसे बना ले। तो ये जो 3 लाइंस है इसमें हम देखिए ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये यहां से यहां तक ये चीज। तो इसीलिए इसे छोड़कर हम ये 3 लाइन छोड़कर हम इसे पूरा बना ले। ये देखिए इसे मैंने यहां तक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये इस तरह से स्ट्रैप बनाना है। ये ऐसे है, ये इसके अंदर इस तरह से डाला हुआ है। तो यही चीज हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये बूटी का फ्रंट पार्ट है, ये ऐसे रहेगा। तो देखिए इसमें ये वाला इधर बना है, तो इस बार जो हम बनाएंगे वो इस साइड बनाएंगे, यानी कि ये इधर से होते हुए इधर बनेगा। तभी तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फंदे लेंगे, तभी तो ये इसके अंदर से इंसर्ट होगा और इस साइड बटन लगेगा। तो यही चीज हमें देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं तो बाकी सब दोनों में सेम ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 18 फंदे और एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो फंदे देखिए कैसे बनाने हैं हमें। ये इस तरह से हम यहाँ पे इसे बुनते हुए बनाएंगे ऐसे। इस तरह से इसमें सिलाई पर लिया, फिर ऐसे बुनेंगे, फिर सिलाई पर लेंगे, फिर इसी में से देखिए ऐसे करके बहुत ही सिंपल है। देखिए फंदे ऐसे बढ़ाना, इस तरह से देखिए 18 फंदे आप बढ़ा ले। ये 18 फंदे देखिए बढ़ा लिए। अब इधर से देखिए इसे हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है। तो हम ये जितने भी फंदे यहाँ पे हैं सबको सीधा सीधा बुन लें। ये जो फंदे हमने यहाँ बढ़ाए हैं वो भी, और जो इधर वाले फंदे हैं वो भी, सभी हमें सीधा सीधा बुनना है। तो ये सिलाई अब बना ले।
ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी सिलाई है, इसे भी देखिए हमें सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। और इसके अलावा देखिए 2 सिलाइयां हमको और सीधी सीधी बुननी है, यानी कि 4 सिलाइयां हम यहाँ पे सीधी बनाएंगे। तो एक हमने बना ली, 3 सिलाइयां हमें और बुननी है। तो ये मैं आपको 4 सिलाइयां बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये 4 सिलाइयां देखिए मैंने यहाँ पे बुननी है। अब देखिए हमें यहाँ पे जाली डालनी है बटन होल बनाने के लिए। तो पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक जाली बनाना है, तो जाली अपने तरफ ऊन करके इसे देखिए हमें सीधा बुन लेना है। इस तरह से बनेगा जैसे हमने यहाँ जाली बनाई थी वैसे ही। तो देखिए हर 3 फंदों के बाद हमें यहाँ पे जाली डालनी है। तो ये 3 फंदों के बाद एक जाली, फिर 3 फंदों के बाद एक जाली। तो ये 1, ये 2 और ये 3 फंदे हो गए। फिर देखिए ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर देखिए एक जाली बनाते हुए यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 जाली बना ली, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमें यहाँ पे 3 जाली बनानी है टोटल। तो फिर से एक यहाँ हम जाली बनाएंगे, ये ऐसे। और इसके बाद देखिए जितने भी फंदे हैं उसे सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ तक मैं इसे सीधा बुन लेती हूँ। ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ से देखिए इसे भी हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है। जो यहाँ पे जाली वाले फंदे हैं उसे देखिए हमें आगे की तरफ से बुनना है, क्योंकि हमें वहां पे होल बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप करके इसे हम पहले जाली तक पूरा सीधा बुन लें। तो देखिए ये जाली वाला फंदा है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस होल बनाना है, तो इसलिए हम देखिए इसे फ्रंट लूप से बुनेंगे। पर साथ ही देखिए हमें यहाँ पे कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, इसीलिए हम एक और फंदा लेके इसमें एक साथ इन दोनों को बुनेंगे। ऐसा करने से देखिए ना हमारा कोई फंदा बढ़ा और ना घटा, और जाली भी देखिए बन गई। उसके बाद देखिए ये 2 फंदे हैं, इसे सीधा बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जाली बनानी है, तो ये 2 फंदों को देखिए हम एक साथ बुन लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, और फिर देखिए 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। अब लास्ट में भी देखिए 2 फंदे बचे, इस तरह से। अब इस साइड आ गए हम, राइट साइड। अब यहाँ पे देखिए हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, हमें 2 का 1 करते हुए इसे हम बंद करेंगे। ये इस तरह से, ये 2 फंदे एक साथ बुने। फिर इस वाले फंदे को हम इस सिलाई पर लेंगे और फिर ये 2 का 1 करेंगे। फिर इस वाले फंदे को इस सिलाई पर लेंगे और फिर देखिए 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हमें सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। तो ये मैं आपको कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लिए हैं और अब ये देखिए हमारा बूटी बन गया है। तो देखा आपने, इसमें कहीं भी कोई भी सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसे सिलाइयों की हेल्प से ही पूरा बना लिया। और ये जो है, ये जो हमने स्ट्रैप बनाया है, इसे हमें इसके अंदर डालना है, ये ऐसे। और यहाँ पे देखिए हमें बटन लगाना है। तो देखिए इसमें जो हमने 3 होल बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, जैसे कभी ये बनने के बाद ढीला हो जाता है, तो आप चाहे तो इस वाले होल में बटन लगा सकते हैं, या फिर इसमें, दूसरे में या तीसरे में। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, यहाँ बटन लगी हुई है। तो देखिए इसमें 3 है यहाँ पे। अब इसमें आप लगा दें या आप सेकंड वाले में लगा दें, या आप अपने बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको जिसमें फिट हो जाए, तो उसमें आप ये बटन लगा दें। तो इस वाले को भी आप बटन लगा के कंप्लीट कर लें।
ये देखिए इसमें भी मैंने ये बटन लगा लिया है और अब ये हमारा बेबी बूटीज बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये मैंने 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए बनाया है। यही मेथड का यूज करके आप बड़े बच्चों के लिए भी ऐसी ही बूटीज बना सकते हैं। ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के लिए ऐसे ही बनेगी। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ये क्रोशिया वाला फ्लावर लगा रही हूँ और उसे देखिए इस तरह से लगाना होगा। ये इसमें आप ये होल के ऊपर ऐसे लगाएंगे ताकि जब आप इसे ऐसे इसमें पहनाएं तो ये ऐसे लगेगा। तो ये देखिए ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये जो फ्लावर है ये मैंने क्रोशिया से बनाया है। तो दोनों में आप इस तरह से ये लगा लें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।